हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सोनी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज की जो अपडेट है, कल एचपीएससी ने 19 मार्च 2024 को 3 नोटिफिकेशन जारी किए। उन 3 नोटिफिकेशन के अंदर एक तो था फाइनल रिजल्ट ऑफ पीजीटी हिस्ट्री। अगर एचपीएससी ड्यूरिंग द कोड ऑफ कंडक्ट अगर रिजल्ट जारी कर रहा है और नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सरकार की जो मंशा है, आदेश है, और जो विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सुनने में आ रहा है कि सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। जो कमेटी जो चुनाव आयोग है उससे और सरकार के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करेगी, और जो इन्फॉर्मेशंस है रिगार्डिंग द ज्वाइनिंग को लेकर, रिजल्ट को जारी करने को लेकर, वो उस पे लेकर हर वीक में काम करेगी। तो सुनने में यही आ रहा है कि सरकार की मंशा है कि जो भी रिजल्ट अभी जारी हुए हैं और हो रहे हैं साथ साथ, तो उनको लेकर कि ज्वाइनिंग करवाने का पूरा सरकार मूड में है। तो ये हम सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, राहत की भी बात है। तो कल पीजीटी हिस्ट्री के रिजल्ट के साथ साथ इंग्लिश जो सब्जेक्ट है पीजीटी मेवात कैडर का, उसका भी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके साथ साथ जो पीजीटी कॉमर्स के जो कैंडिडेट थे जिनका रिजल्ट जारी हुआ था सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, उनका इंटरव्यू शेड्यूल भी आ गया है, जो 8 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक चलेगा। तो ऐसे में संभावना ये बन रही है, क्योंकि कुछ पोस्टों में कैंडिडेट कम हैं, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डीएससी का, वो भी 4 से 5 सब्जेक्ट को लेकर एक साथ स्टार्ट होने का है। इन कैंडिडेट को एक साथ डीएससी बुलाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करेगा, और उसके बाद उनके स्टेशंस अलॉटमेंट का जो कार्य है वो स्टार्ट होगा। क्योंकि बीच में अभी जो हरियाणा के अंदर कि सीएम साहब चेंज हुए, कुछ कैंडिडेट अधिकारी चेंज हुए हैं, उनको लेकर थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर डिले सुनने में आ रहा है, और फिर कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया है। लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि सरकार ज्वाइनिंग के मूड में है, और सभी अभ्यर्थी जब तक अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार रखें अच्छे से, और जो भी अभी इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट जा रहे हैं उनके जो भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है तो वो ज़रूर पूछें, जानने की कोशिश करें, और कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग अपना इंटरव्यू को फेस करके आएँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कुछ साथी ये भी पूछ रहे थे कमेंट करके कि वीडियो के अंदर कि सर कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप हुए और आप किन क्वेश्चन का जवाब वहाँ पे नहीं दे पाए। देखिए, मेरे से सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था नोबेल प्राइज़ को लेकर। मैं केमिस्ट्री से हूँ और केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज़ को लेकर वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हुआ, और उन्होंने पूछा किस टॉपिक पे नोबेल प्राइज़ मिला, वो टॉपिक मैंने बताया, कितने लोगों को मिला वो बताया। फिर उन्होंने नाम पूछा कि उनका नाम क्या था। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, और ऐसे फिर मेरा इंटरव्यू आगे बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को लेकर, बाद में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को लेकर। ऐसा नहीं है कि हमें सभी क्वेश्चंस मालूम होते हैं, बट ऐसा नहीं था कि मैंने जो आंसर दिए उन 95% क्वेश्चंस के आंसर मैंने उनको रिप्लाई किया। 5% के आसपास होता है कि कोई ऐसा होता है कि आप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, या आप कहते हैं कि आप गलत नहीं बताना चाह रहे हैं, आपको पता है कि मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं जानता हूँ पूरी तरीके से, तो फिर आप उस चीज़ को कह सकते हैं कि सर कि इस टाइम पे मुझे इसको मालूम नहीं है, मैं इसके लिए आई एम सॉरी। तो ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस उस टाइम पे हमें मालूम होते हैं आंसर उनके, लेकिन अच्छा कन्वर्सेशंस रहना चाहिए आपके और इंटरव्यू कमेटी के जो मेंबर हैं उनके बीच में। तो प्योरली फेयर काम हो रहा है, अच्छे से तैयारी करके बस आप इंटरव्यू के लिए जाएं। और भी आपके अगर कोई क्वेरी है तो वो ज़रूर आप हमें बताएं। सभी को शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आप लोगों का जो प्यार वीडियो के माध्यम से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।